आप देख रहे हैं न्यूज 360। आगे बढ़ते हैं। बिग बाजार में बिकने वाले सभी सामानों की शॉपिंग ग्राहक पेटीएम के ऐप पर ऑनलाइन भी कर सकेंगे। ग्राहकों को समय समय पर पेटीएम के प्रमोशनल ऑफर्स का भी फायदा मिलेगा। बिग बाजार ओमनी चैनल यानी ग्राहकों तक पहुंचने के लिए ज्यादा से ज्यादा माध्यमों का इस्तेमाल कर रही है। दोनों ही कंपनियों का दावा है कि ग्राहकों को वाजिब कीमत पर सामानों की होम डिलीवरी होगी। इस करार के तहत ग्राहक किसी भी फ्यूचर ग्रुप के रिटेल स्टोर पर पेटीएम वॉलेट के जरिए पेमेंट कर सकेंगे। आगे बढ़ते बात जीएसटी की। राज्यसभा में संविधान संशोधन बिल पूर्ण बहुमत से पास होने के बाद जीएसटी को हकीकत में बदलने के लिए इसके रोड मैप पर काम शुरू हो गया है। सरकार जीएसटी को 1 अप्रैल 2017 से लागू कराने की पूरी कोशिश कर रही है। इसके लिए सरकार जल्द ही जीएसटी काउंसिल का गठन करेगी। जीएसटी के लिए जरूरी आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर भी लगभग तैयार है और सरकार का कहना है कि संसद के विंटर सेशन में जीएसटी बिल को पास कराने की पूरी कोशिश होगी। वित्त मंत्री अरुण जेटली का कहना है कि जीएसटी लागू होने से कई तरह के टैक्स हट जाएंगे, जिससे ट्रेडर्स को फायदा होगा। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा है कि जीएसटी लागू होने से ट्रेडर्स को फायदा होगा। वित्त मंत्री के मुताबिक जीएसटी लागू करने के लिए रोड मैप तैयार है। संसद के विंटर सेशन में जीएसटी बिल पास कराने की पूरी कोशिश होगी और इसे जल्द से जल्द लागू किया जाएगा। Once the GST is rolled out, doing business in India would be easier. It would help a very large body of traders, business people, also the citizens. अगर हम लंबे अर्जे में देखें तो टैक्स रेट नीचे आएगा और अगर टैक्स रेट नीचे आता है तो स्वाभाविक है कि बहुत चीजें और वस्तुएं ऐसी होंगी जिसकी दाम कम हो सकते हैं। आगे जो रोड मैप है, हम लोग प्रयास करेंगे कि शीघ्र से शीघ्र उसको पूरा करके जो प्रक्रिया चल रही है इसको लागू किया जाए। लोकसभा की दृष्टि से हम लोगों ने नोटिस दे दिया है, क्योंकि कुछ जो अमेंडमेंट्स एडिशनल की हैं राज्यसभा ने, वो लोकसभा में जानी होंगी। उसके बाद देश की 29 विधानसभाओं में यह जाएगा और जब वो स्थापित होगा तो काउंसिल की स्थापना करने के बाद हमारा तो टारगेट होगा कि अगले सत्र में जो विशेष कानून लाने हैं उन कानूनों को हम संसद के समक्ष ले आए। जीएसटी के लिए संविधान संशोधन बिल पास होने से कॉरपोरेट जगत भी खुश है। कॉरपोरेट जगत का मानना है कि जीएसटी लागू होने से इंडस्ट्री और इकोनॉमी को फायदा होगा। ये बहुत अच्छा डेवलपमेंट है देश की आर्थिक स्थिति के लिए। मैं समझता हूँ कि एक बार जीएसटी लागू हो जाएगा 1 अप्रैल 2017 से इंडिया की जीडीपी ग्रोथ में 1.5 से 2% की बढ़ोतरी हो जाएगी। ये बहुत फ़ायदेमंद रहेगा। गुड्स के दाम कम हो गए इंडिया में, कंज्यूमर को बहुत फ़ायदा रहेगा, कंजम्पशन बढ़ेगा, इससे प्रोडक्शन बढ़ेगा और इन्वेस्टमेंट प्रोडक्शन में भी बढ़ जाएगा। अभी ये एक बड़ी चीज़ होने वाली है कि इंडिया एक कॉमन मार्केट बन जाएगा जी। यूरोप में इतने सारे देश थे मगर उन्होंने भी एक कॉमन मार्केट बनवाया, उसने वीएटी की तरफ से किया, मगर हम ये जीएसटी की तरफ से कर रहे हैं। तो ये बड़ी अच्छी चीज़ है। ये समृद्धि लाने के लिए इसकी बहुत मदद होगी, जीडीपी बढ़ाने की होगी। बहुत लॉन्ग अवेटेड ये अमेंडमेंट है जो अभी हो रहा है और हमें बड़ी खुशी है कि फाइनली राज्यसभा ने इस बिल को पास किया। सभी इंडस्ट्री बॉडीज़ का यही कहना है और सभी इंडस्ट्रीज का यही कहना है कि इससे हर तरह से
फ़ायदा है, कंज्यूमर को फ़ायदा है, गवर्नमेंट को फ़ायदा है, इंडस्ट्री को फ़ायदा है और इसके ज़रिए हमारी जीडीपी में ग्रोथ होनी चाहिए और ओवरऑल इकोनॉमिक डेवलपमेंट होना चाहिए। हालांकि कुछ कंसर्न्स भी माने गए हैं, जैसे कि सर्विस इंडस्ट्री में शायद रेट्स बढ़ जाएं तो उससे शायद सर्विस का कॉस्ट बढ़ जाए, लेकिन जहाँ तक मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री का सवाल है इससे ये विन 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 सिचुएशन है। हमारे साथ वेदांता रिसोर्सेज के चेयरमैन अनिल अग्रवाल जी जुड़ रहे हैं लंदन से। अनिल सर, बहुत स्वागत है आपका जी बिजनेस में। जीएसटी राज्यसभा ने पास कर दिया है। ओवरऑल इकोनॉमी की अगर बात करें, इंडस्ट्री की बात करें, कैसा देखते हैं ये कदम आने वाले दिनों में कैसा कैसा रहेगा? ये तो वॉल पे लिखा हुआ है कि ये बहुत अच्छा कदम है, बहुत अच्छी बात हुई है। और इतने हाई लेवल की डिबेट हुई पार्लियामेंट में, ये भी एक बड़ी बात थी। सब पार्टियों ने सब मिलके इसको अर्जेंसी समझी और सबने मिलके इसको पास किया। ये भी फॉरेन में भी लोगों ने इसको मार्क किया है, यहाँ भी इसको कवर अच्छी तरह से किया गया है। इस माहौल में इसका इंडिया का बहुत पॉजिटिव असर पड़ेगा। दो तीन चीजें होंगी। एक तो मेरे को लगता है कि इन्वेस्टमेंट जो है वो एक और बेटर आएगा, जो कि हम लोग ने लास्ट ईयर $70 बिलियन लेके आए इंडिया में। आई थिंक ये और पार करेगा, अच्छे इन्वेस्टमेंट आएंगे इंडिया में, क्योंकि लोगों को लगेगा कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस हुआ है इंडिया में, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस हुआ है। बड़े मुद्दे पर सब पार्टियां साथ मिलकर देश को आगे निकालती हैं। तो जी दूसरा जो सबसे बड़ी बात जो हुई है कि ये होने से जो कम से कम भी 1% जीडीपी का फर्क पड़ेगा इंडिया के ऊपर। 1% जीडीपी का फर्क पड़ेगा, ये भी बहुत बड़ी बात है, क्योंकि बिजनेस अच्छा होगा, बिजनेस आगे बढ़ेगा, रोजगार बढ़ेंगे, तो बहुत अच्छा ही लग रहा है जी। लेकिन आपको लगता है सर कि बहुत सारी चुनौतियां भी हैं, भी इसको इम्प्लीमेंट करना बहुत आसान नहीं होगा? आपके लिहाज से वो क्या चुनौतियां हो सकती हैं? नहीं, इसमें तो ऐसा नहीं कि इसको अब ये टास्क हो गया है कि अगर ये इसको 1 साल के अंदर इम्प्लीमेंट करें, इसको 1 साल के अंदर में इम्प्लीमेंट करें, तभी उसका मजा भी आएगा और ये होगा भी। लगता है कि इसमें एक ही चैलेंज है कि हर हालत में हर आदमी यहाँ भी यही बात बोल रहे हैं कि आप देखेंगे कि वेस्ट में भी, हमारी यूरोप में भी सब जगह टैक्स एक ही है। बहुत फर्क पड़ा है। अमेरिका में भी ऐसी बात है। तो ये टुवर्ड्स डेवलपमेंट है। तो ये मेरे को लगता है कि जिस तरह से माहौल बना है, इस काम में जल्दी से जल्दी इम्प्लीमेंट कर दें, वो ये सबके लिए अच्छा है जी। रेट को लेकर लगातार बातें हो रही हैं। विपक्ष ने भी कहा है कि रेट कम रहना चाहिए, 18% की बात हो रही है। आपके मुताबिक सर क्या रेट होना चाहिए? हाँ, मैं इतनी डिटेल में नहीं गया। आज डेफिनेटली थोड़ा कम होता तो बहुत बेहतर था, बट फिर भी ये जो हुआ है वो बहुत अच्छा हुआ है, क्योंकि इसमें गवर्नमेंट को टैक्स भी मिलेगा। डेफिनेटली एग्री कि देयर वाज सम रूम की थोड़ा कम हो सकता था, बट आई थिंक जो हुआ है वो अच्छा ही हुआ है जी। और अगर आपके कारोबार की बात करें, आपकी इंडस्ट्री की बात करें, तो आपको लगता है कि इससे बहुत फायदा होगा आगे? ये हमारे लिए तो, हमारे सभी जो हमारे सारे हिंदुस्तान में हमारा माल बिकता है, एल्युमिनियम, कॉपर, जिंक, आयरन और हम सभी इंडस्ट्रियों को देते हैं। तो इसमें डेफिनेटली हमें सुविधा होगी, लीकेज कम होगी और ये काम आगे बढ़ेगा जी। सर, एक आशंका ये भी जताई जा रही है कि जीएसटी जैसे ही लागू होगा उसके बाद महंगाई बढ़ेगी। आपको लगता है कि ऐसा होगा? क्योंकि कुछ पुराने प्रेसिडेंट हमारे पास हैं, हमारे सामने हैं, कुछ ऐसे उदाहरण हैं कि जिन देशों ने इसको लागू किया वहाँ महंगाई बढ़ी, हालांकि बाद में फिर वो स्टेबल हो गया। आपको भी लगता है यहाँ पर भी ऐसा कुछ हो सकता है? लोगों को चिंता है इस बात को लेकर? हाँ, आशंकाएं तो हैं, थोड़ी बहुत होती है, लेकिन ओवरऑल बहुत अच्छा काम हुआ है, हिस्टोरिक काम हुआ है, हिस्टोरिक बात हुई है। देश का इसमें नाम हुआ है चारों तरफ। ये जो है कभी तो भाई प्राइस बढ़ जाएंगी, ऐसा होगा वैसा होगा, सर्विस इंडस्ट्री को प्रेशर आ जाएगा, ये बात तो थोड़ी बहुत चलती रहेगी। जैसे आटे में नमक का कोई कहीं न कहीं कुछ न कुछ तो रहता है, बट ओवरऑल बहुत अच्छा है। बहुत शुक्रिया जी बिजनेस से बात करने के लिए सर, बहुत धन्यवाद।